लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, चलिए इसका प्रूफ करते हैं। दो लाइन लिख लो पहले। लेट the given function be y is equal to fx. Let the given function is y is equal to fx. Full stop. Let corresponding to the values, let corresponding to the values x naught, x1, x2, x3, x naught, x1, x2, x3 dash dash xn of the argument of x, comma, the values of the function fx, the values of the function fx be f of x naught, f of x naught, f of x1, f of x2, f of xn. Okay, respectively where the interval x naught minus x1, x2 minus x1, xn minus 1 is not equally spaced, is not equally spaced. Okay, as we have taken n plus 1, as we have taken n plus 1 entry corresponding to n plus 1 argument, then we consider n degree polynomial, h. Okay, सपोज y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल समझ लो या एक फंक्शन समझ लो, ठीक है। हमारे पास जो आर्गुमेंट है x0, x1, x2, x3, xn और उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो है f of x0, f of x1, f of x2 एंड सो ऑन, f of xn, ठीक है। तो टोटल आर्गुमेंट कितने हैं? n plus 1। n plus 1 आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग एंट्री कितनी है? n plus 1। तो अगर n plus 1 आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग n plus 1 एंट्री है तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का? n डिग्री का। तो वही आगे कहा जा रहा है then we consider n डिग्री पॉलिनोमियल h। तो सबसे पहले हम n डिग्री का पॉलिनोमियल चूज करेंगे, ठीक है। तो नोट करिए, let f of x is equal to a naught x minus x1, x minus x2, x minus x3 and so on, x minus xn minus 1, x minus xn
देखो याद करने का तरीका, यहां पे अगर a नॉट है तो x में से हम x नॉट को नहीं घटाएंगे, ठीक। तो देखो कहीं से x नॉट नहीं आया है। अगला जब a1 होगा तो हम x1 को x में से नहीं घटाएंगे, तो अगला बताओ क्या होगा। सपोज दिस इज a1, देन x माइनस x नॉट, x माइनस x2, x minus x3 and so on, x minus xn minus 1 and x minus xn हो गया, प्लस a2, then x minus x naught, x minus x1, x minus x3, x minus xn minus 1 and x minus xn plus so on। लास्ट में बता दो जरा, लास्ट में आपका हो जाएगा an, तो x में से xn को नहीं घटाएंगे, तो x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस xn माइनस 2, नहीं आ जाओ, x माइनस xn माइनस 1, पूछने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा करो बस, x माइनस xn माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें, कैसे लिखना है याद हो गया, ओके। अब जरा देखो, अगर मैं x के जगह पे x नॉट अगर मैं पुट करूं, ध्यान से देखना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक और इसका मेथड है प्रूफ करने का, वो बहुत लेंदी है, मैं वो नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं ये बुक लेकर के आया हूं, उसमें नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, हमें क्या करना है, जैसे ही आप ये n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, हमें a नॉट आगे लिख लो पहले, वेयर a नॉट, a1, a2, a3, a4, an are constant which is to be determined, मतलब a नॉट, a1, a2 क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। बाय पुटिंग, आगे फुल स्टॉप नहीं है, by putting x is equal to x naught, x1, x2, xn, ठीक है, x is equal to x naught, x1, x2 and xn, ठीक है, respectively in 1, respectively in 1 we get, चलो वैल्यू फाइंड कर लो, क्या होगा, अगर मैं x की जगह पे x नॉट पुट करता हूं, ध्यान से देखना, तो यहां पे कहीं x नॉट नहीं है, आगे x नॉट है, यहां पे x नॉट है, और इसके आगे हर टर्म में x नॉट आएगा, आगे के सब जीरो हो गए, तो बचा क्या, f of x naught, this is equal to a naught into x minus x1, x minus x2, x minus x3 and x minus xn minus 1 and x minus xn, कोई दिक्कत, ओके। सिमिलरली हमें तो a नॉट की वैल्यू चाहिए, अगर मैं x की जगह पे x1 पुट करूं तो क्या मिलेगा, x1 यहां पे नहीं है, यहां पे भी होगा और आगे हर टर्म में होगा, तो बचेगा क्या वो बताओ, a1 into x minus x naught x minus x2 x minus x3 and this is x minus xn minus 1 and this is x minus xn, ओके। अगर f of x2 होगा तो
a2 x minus x naught x minus x1 x minus x3 x minus xn minus 1 and x minus xn, ठीक है। एंड सिमिलरली f of xn हो तो an, लास्ट वाला जीरो नहीं होगा। दिस इज x minus x naught x minus x1 x minus x2 और बताओ x minus xn minus 2 and x minus xn minus, ये हो गया। क्या यहां से a1 फाइंड कर सकते हैं? तो दिस implies that a naught is equal to f of x naught by f of x naught by, याद करने का तरीका मतलब जब ऊपर f of x naught है तो उस केस में नीचे जो होगा x naught को हम नहीं घटाएंगे, बाकी सबको घटाएंगे। तो x minus x1 x minus x2 and x minus xn minus 1 xn, ठीक है। देखो जरा यहां से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? f of x1 divided by x minus x naught x minus x2 and x minus xn, and this is equal to a2 is equal to f of x2 x minus x naught x minus x1 x minus xn, ठीक है। नेक्स्ट यहां से am की वैल्यू क्या आ जाएगी? f of xn अपॉन x minus x naught x minus xn, सॉरी 1 x minus xn minus 2 and x minus xn minus, हो गया। Putting these value in equation 1 and we get the Lagrange interpolation formula for unequal interval, ठीक है। So putting the value of a naught a1 a2 an in 1 we get, अब देखो कैसे याद करेंगे पुनः, f of x this is equal to, याद नहीं करना है मतलब अगर फार्मूला को आपको याद ही करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो, ठीक है। ओके, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, चेक कर लीजिए। f of x 0, एक मिनट में कुछ चेक कर लेता हूँ। हाँ गलती तो हुई है ना, तुम लोग बताओगे नहीं। हम x के जगह पे पहले क्या पुट किए हैं ये बताओ। तो ये भाई साहब जो होंगे वो x नॉट होंगे ना, है? बताओ बताओ। सर हमको पता था लेकिन हम सोचे कि बस क्या पता वहीं पर पुट करना है। नहीं ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम गलत नहीं हो सकते, हम भी गलती कर सकते हैं। दिस इज 0, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बट जा रहा है पूरा। आप क्या पुट किए हैं? यहाँ पे यहाँ पे बस अब ये वैल्यू रखो वहां पे, ठीक है। तो f of x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब देखो लिखने का तरीका, f of x नॉट यहाँ पे है, ठीक। तो न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे? x नॉट में x नॉट को हम x में से नहीं घटाएंगे न्यूमरेटर लिखने के लिए, बाकी के सारे आर्गुमेंट को घटाना है, सिर्फ x नॉट को नहीं घटाना है x में से। तो x माइनस x1 x माइनस x2
x माइनस xn माइनस 1 एंड x माइनस xn। हो गया। फिर क्या करना है, x नॉट में से बाकी के सारे आर्गुमेंट को हटाना है डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस xn माइनस 1 एंड x नॉट माइनस xn। दिस इज योर f ऑफ x नॉट फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या बनेगा, यहां पे हम लिखेंगे fx1। ठीक, तो क्या करेंगे, x1 को छोड़ करके बाकी सारे आर्गुमेंट को घटाएंगे। तो x माइनस x नॉट, x माइनस x2 एंड x माइनस xn, और नीचे x1 में से बाकी के सारे आर्गुमेंट को घटाएंगे। x माइनस दिस, x1 माइनस x2 एंड x1 माइनस xn। दिस इज योर सेकेंड। लास्ट क्या बनेगा, f of xn, then x minus x naught, x minus x1, x minus xn minus 2, सही है, एंड x minus xn minus, और नीचे आ जाएगा आपका xm माइनस x1, xm माइनस x1, और नीचे xn माइनस xn माइनस। तो दिस इज योर लैग्रेंज फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। बस हो गया। उम्मीद करते हैं फार्मूला भी याद हो गया होगा। कहीं कहीं किताब में f ऑफ x नॉट की जगह पे y नॉट लिखा होगा और f ऑफ x की जगह पे y1 लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तुम लोग लिखे नहीं, आप फोटो खींच लो, सबसे अच्छा है घर लिखना। खींचो खींचो फोटो खींचो। ये आपकी वंदना प्रकाशन की बुक में नहीं है, और एक और मेथड है प्रूफ करने का, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा और काफी बड़ा है करना। तो हमें लगता है ये ज्यादा आसान है, आप यहाँ से आप इजी कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। अब किताब दो अपना, किताब है किसी के पास? मैंने नहीं लगाया है, नहीं है क्या? चलो मिटाएं इसको। सिलेबस पीछे तो नहीं है, सही चल रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सारे थियरम्स और सारे फार्मूले हो गए हैं, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन वाला जो मैंने फार्मूला कराया था उस पे क्वेश्चन बताया थे कि नहीं बताया था? फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री which assumes the values
the values 3, 12, 15, 21, -21. When x has the value, when x has the values 3, 2, 1, -1 respectively. क्या h की वैल्यू इक्वल है? h की वैल्यू, x की वैल्यू जो वो है, ये x की वैल्यू है, क्या इक्वल है h की वैल्यू? 2 - 3 is equal to -1, 1 - 2 is equal to -1 and minus of -1 is equal to -2. क्या इक्वल है? तो क्या हम न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड लगा सकते हैं? नहीं लगेगा। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, लगाएंगे फार्मूला न्यूटन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। और वो फार्मूला क्या होता है, याद है किसी को? तो पहले फार्मूला लिख लो, उससे पता चलेगा कि आपको जरूरत किसकी है। तो f of x is equal to f of x naught plus x minus x naught f of x naught plus x minus x naught x minus x1 plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 क्या इसके आगे जाने की जरूरत है? कितने आर्गुमेंट हैं? 4। कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? तो थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा? उसके आगे 0, इसलिए हमको उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब सुनो करना क्या है, क्या बनाना है आपको? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बनाना है। क्या आपके पास x नॉट की वैल्यू है? दिस इज x नॉट, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। तो हमारे पास x नॉट की वैल्यू है और x नॉट के करेस्पॉन्डिंग fx नॉट की वैल्यू है। ठीक, समझो, केवल लिखना नहीं है, समझो इधर। x नॉट की करेस्पॉन्डिंग fx नॉट है। ओके, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, हमें ये फाइंड करना होगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, और ये फाइंड करना होगा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। और दूसरी बात, यहां पे x नॉट, तो पहला क्या बनेगा? x माइनस 3, यहां पे क्या बनेगा? x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2 एंड x माइनस 1। ठीक है, ये तो पता कर ही लोगे। तो ये फाइंड करने के लिए दिस इज x, दिस इज fx, दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, दिस इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस and this is third divided difference. What is x? X is 3, 2, 1 and -1. F of x is 3, 12, 15 and -21. ये कैसे फाइंड करते हैं? f of x1 बाद वाले में से पहले को घटाओ, तो 12 - 3 by 2 - 3 कितना आ गया? 9 by 10। क्या कुछ गलत हो रहा है क्या? एक मिनट, गलती मैंने लिख दिया थोड़ा। कैसे लिखना है जरा समझो। सबसे छोटी क्वांटिटी उसमें क्या है?
x की, सो पहले -1, ठीक है। उसके बाद एंड देन इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, एंड दिस इज 12 एंड दिस इज 3। ये फाइंड करने के लिए क्या करोगे, बाद वाले में से पहले घटाओगे, तो 15 माइनस ऑफ -21 कितना हो गया 36, एंड 36 1 ऑफ -1 is 2, सो दिस इज 18 आ जाएगा। ये आपका -3 आ जाएगा और ये आपका -9 आ जाएगा, और ये फाइंड कर लोगे तो ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 1। ये तो कर ही लोगे। ये वैल्यू किसकी है, f of x0, ठीक है ना। नहीं वो उल्टा, जो सबसे छोटा होता है उसको हम मानते हैं। दिस इज x0, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। सो f of x0 is this, okay, delta f of x0 is this, ठीक है। एंड डेल्टा स्क्वायर f of x0 is -7 एंड डेल्टा क्यूब f of x0 is this। सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, लिखना हो तो लिखो, नहीं। अब जरा सोचो, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो x तो x ही रहेगा, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि f ऑफ 1.5 पे वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो कि fx की वैल्यू जो आएगी, मैं बता देता हूं क्या आएगी, सॉल्व करना देखना। जब सॉल्व करोगे तो fx की वैल्यू आएगी x³ -9x² + 17x + 6, ये आएगा। यही तो पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का। -1 रखो, देखो -21 आ रहा है, -1 रखने पे देखो -21 आ रहा है, आएगा ही। अगर 1.5 पे वैल्यू पूछता, इसके बीच में वैल्यू पूछता तो क्या करते, x की जगह पे 1.5 पुट कर देते। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, पॉलिनोमियल, ठीक है। हो गया, मतलब यही वैल्यू जब हम पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। सोचो यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का था तो कैसे करते। सपोज करो क्वेश्चन दे दिया, अब कह देता कि which of the following is the polynomial of the given data, फिर क्या करते, फिर यही वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं, जो सेटिस्फाई करता वही आंसर होगा। कल की दोनों क्लास जो होगी आपकी सिंगुलरिटी की होगी, ठीक है, और सिंगुलरिटी खत्म हो जाएगा कल। आज दूसरी क्लास नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरा एक ही क्लास है, हाँ, क्योंकि एक्चुअल में क्लास मेरी होती, दिक्कत ये हो गया हमारे साथ कि ट्रिपल एम में मेरी 9:30 बजे से क्लास होती है MSc में, तो वहाँ पे भी जाना जरूरी है। कल आपकी 2 क्लास होगी, BSc नहीं MSc चलता है। हाँ, मैथ्स से फिजिक्स से केमिस्ट्री से नहीं, तो वहाँ पे जहाँ पे रिसर्च कराया जाता है, PhD जहाँ पे लोग करते हैं, वहाँ पे MSc होना चाहिए। हाँ, MSc कर सकते हैं, फीस ज़्यादा है, 50,000।
बट वो स्कॉलरशिप के तौर पे आ जाता है पूरी फीस। तो सर क्या डिफरेंस है यहाँ पे 25 मतलब 2500 लगता है वहाँ पे? कहाँ पे 25 लगता है? हाँ, उतना ही लगता है। डीडीयू में तो नहीं लगता है। सर डीडीयू में मैथ से तो वहाँ पे 3 से 4 हजार में हो जाता है काम। सर वही मैं खुद 1900 कुछ रुपए जमा किया सर था। वही बोल रहे हैं आप 25 नहीं है। देखो अंतर इसलिए है क्योंकि वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और पूरी सरकारी नहीं है वो, ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ पे टेक्निकल चीजें सीखने के लिए ज्यादा मिलेगी। हाँ। वो भी तो है आईटी। तो वहाँ पे मेरी 9:30 बजे वहाँ मेरी क्लास होती है, इसलिए आपका वो क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ। मिटाएं? संडे को देखते हैं, इस बार अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, ठीक है। तुम लोग आ जाओगे संडे को? 6 से 7 लेक्चर में न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, मुझे जितना पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉलिनोमियल देखो x की वैल्यू और fx की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 0 1 2 5 2 3 12 147। चलो अब आप ये बताओ किस मेथड से लगाया जाए इसे, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन लिखे पहले h की वैल्यू देख लो, इक्वल है नहीं तो क्या लगेगा? सर h की वैल्यू जैसे 1 में से 0 माइनस करेंगे 2 में से 1 minus 0 is 1, 2 minus 1 is 1, 5 minus 2 is 3, इक्वल नहीं है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। अब एक चीज और सोचते हैं, क्या लैग्रेंजेस लग सकता है? लैग्रेंजेस वाले में देखो मैंने जो डेफिनेशन जो मैंने हेडिंग करवाया है उसमें सिर्फ मैंने लिखवाया है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला, यही लिखवाया ना। ये फार्मूला जो है आप इक्वल इंटरवल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और अनइक्वल के लिए भी कर सकते हो। तो आपकी एक जिम्मेदारी होगी कि जो क्वेश्चन आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से लगाए हो उस क्वेश्चन को लैग्रेंजेस से जब आप लगाएंगे ना तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये बात याद रखना कि लैग्रेंजेस हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं। क्या यहां पे यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे। कैसे? y की fx की वैल्यू बताओ क्या होती है? y is equal to f of x and this is equal to formula here f of x 0, then this is x minus x1 x minus x2 x minus x3 बस, और नीचे x1 minus x0 x0 minus x1 x0 minus x2 and x0 minus x3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? f of x1, so this is x minus x0 x minus x2 and x minus x3, x1 minus x0 x1 minus x2 and x1 minus x3, this is f of x1. next f of x2, तो क्या करेंगे? x minus x0 x minus x1 and x minus x3, नीचे x2 minus x0 x2 minus x1 and x2 minus x3, एक टर्म और जाएंगे प्लस f of x3
minus x naught, x minus x1 and x minus x2, और नीचे x3 minus x naught, x3 minus x1, x3 minus x2. दिस इज योर फार्मूला. ठीक है. अब आप ये बताओ क्या f ऑफ x नॉट की वैल्यू है आपके पास 2. दिस इज x नॉट, दिस इज x नॉट, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3. क्या f ऑफ x1 की वैल्यू है आपके पास, है ना, और f ऑफ x2 की वैल्यू 12, ये भी है और ये भाई साहब भी है. हो गया. ओके. x1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 5. ठीक. नीचे x नॉट में से x1 घटाएंगे तो क्या होगा 0 माइनस 1, फिर आपका मिल जाएगा 1 माइनस 2, 0 माइनस 2 एंड 0 माइनस 5. क्या ऐसे ही सब वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व करोगे पॉलिनॉमियल बन जाएगा. ये आसान है या न्यूटन वाला आसान है, ये आसान लग रहा है, इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा. हाँ कैलकुलेटर रहेगा, सीख लेना है पर कैसे टाइप किया जाता है. ठीक है. तो पॉलिनॉमियल जो बनेगा, आंसर जो आएगा मैं वो बता दूंगा आपको. नहीं किराना वाले दुकान, नहीं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर 600-700 का आएगा, कैसियो का मिल जाएगा. आंसर आएगा x³ प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. दिस इज योर पॉलिनॉमियल. क्या वो, हाँ बगल वाला पता नहीं देगा कि नहीं देगा. क्या कोई नहीं देगा. वो भी सोचेगा कि हमसे नंबर ज्यादा पा जाएगा, ये नहीं लेना है. तुम क्या लेके आए हो गया ये भैया. अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछेगा तो निकाल सकते हो कि नहीं, ये निकालेंगे फिर उस पे वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. तो ये आपका खत्म हो गया. एक चैप्टर और है, उसमें कहां तक खत्म हुआ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन खत्म. क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें, अभिषेक सर कहाँ तक पहुंचे हैं उसमें, याद ही नहीं है. देख पूछ लो बगल से. The next chapter is the next chapter and last chapter. ठीक है. सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला. सेंट्रल
डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सुनो ध्यान से, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। Earlier we have obtained Newton's and Lagrange's interpolation formulae. Lagrange's formula is not easy to apply. और तुम लोग कह रहे हो आसान है। Lagrange's formula is not easy to apply. There is a great deal of computational work in its application and it does not give accurate results. ठीक है? If the values of the independent variable are quite apart, Newton formulae are fundamental and are applicable to almost all cases of interpolation. इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों से में जो बेटर रिजल्ट जो देता है वो क्या देता है? न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला। नेक्स्ट, बट इन जनरल दे डू नॉट कन्वर्ज एज रैपिडली एज सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। मतलब अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये और अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सबसे हम क्या फाइंड करते हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करते हैं। जैसे कि fx मिल गया 1.5 पे वैल्यू जो भी हम फाइंड करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? क्या होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर? डेल्टा। इसको जब हम ऑपरेट करते हैं fx पे तो क्या मिलता है? f ऑफ x प्लस h बाई 2 प्लस f ऑफ x माइनस h बाई 2। ओके, बीच में माइनस है। ओके, दिस इज माइनस। It can be written as e to the power half fx minus e to the power minus half fx and this is delta of fx. So delta is equal to क्या मिला? e to the power half minus e to the power minus half। ठीक है? डेल्टा इज इक्वल टू e टू द पावर 1 by 2 माइनस e टू द पावर माइनस 1 by 2। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से e टू द पावर 1 by 2 कॉमन करता हूं तो यहां पे 1 आएगा माइनस e इनवर्स आएगा क्या? और बचपन में आपको पढ़ाया गया था e to the power 1 by 2, this is backward difference operator। बचपन का मतलब अभी 10-20 दिन पहले। ठीक है? यहां से e to the power माइनस हाफ कॉमन करो तो ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस 1 एंड दिस इज e to the power 1 by 2 and this is forward, so this is equal to this e to the power 1 by 2। ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए, कब किसका यूज हो जाए। मीन ऑपरेटर ये आपको पढ़ाया गया था। हाँ, यहां से कॉमन किया गया है e टू द पावर, पहले 1 by 2 कॉमन किया मैंने, यहाँ 1 बचेगा, e टू द पावर माइनस 1 by 2 ऊपर होगा, ऐड होगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है? और 1 माइनस e इनवर्स की वैल्यू होती है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। गलत हो गया क्या? ये देखो, यही तो है, ये कॉमन किया गया है, सॉरी। ओके, इधर देखो जरा, ये कॉमन करो। जब हम ये कॉमन करेंगे तो बाहर क्या आएगा? ठीक है? इसका मतलब ये हो गया e टू द पावर 1 by 2 by e टू द पावर माइनस 1 by 2।
and this is -1, so e to the power -1/2 and this is ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और यही तो है, कुछ गलत आया है क्या, ये माइनस है, मैं जानबूझ के गलत लिखा था, तुम्हें बताओ, तुम बताएंगे, हो गया, कहीं कोई दिक्कत। ऐसे मीन ऑपरेटर आपको पढ़ाया गया है, मीन ऑपरेटर क्या होता है, म्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, मीन ऑपरेटर मतलब 1/2 भी आएगा इसमें, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस नहीं प्लस होगा, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, ये होता है, दिस इज मीन ऑपरेटर। हाँ यहाँ पे माइनस, तो इट कैन बी आल्सो रिटेन एज म्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, दिस इज e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है, और तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ बाई 2, और कुछ वर्क किया जा सकता है क्या इसमें, कुछ काम बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, यही आपको याद रखना है। मैं अगर कॉमन भी करता हूं तो कुछ फार्मूले नहीं बनने वाले हैं क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये सेंट्रल डिफरेंस और मीन ऑपरेटर्स जो हैं इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना। कल की जो क्लास होगी न्यूमेरिकल की नहीं होगी, कल मैं आपको सिंगुलरिटीज पढ़ाऊंगा और पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा 2 घंटे में। इसको बंद कर दो जरा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है।